हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह मीणा, सीनियर ईएनटी स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर एंड फाउंडर जयपुर ईएनटी हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे आंखों के नासूर की बीमारी के बारे में। यह बीमारी आंसुओं की थैली के इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसमें आंख से बार बार में पानी आना शुरू हो जाता है। इसका मुख्य कारण जिन नलियों के द्वारा आंख के आंसू नाक के अंदर जाते हैं, उस नली में ब्लॉकेज की वजह से यह कंडीशन उत्पन्न होती है। इसी कंडीशन को डेक्रायोसिस्टाइटिस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लेक्राइमल सैक होता है उसमें सूजन आ जाती है, इसलिए इसे डेक्रायोसिस्टाइटिस कहते हैं। दोस्तों, आंख के नासूर की बीमारी बहुत ही सामान्य बीमारी है और इसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे आंसू नलिकाओं का ब्लॉक होना। आंसू नलिकाएं नेजोलैक्रिमल डक्ट को बोलते हैं, जिनके द्वारा आंख के आंसू नाक के अंदर जाते हैं। दूसरा कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी तरह के इन्फेक्शन की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। अन्य कारणों में आते हैं या तो चोट लगना या फिर कोई सर्जरी के बाद में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें कि आंसू नलिका ब्लॉक हो सकती है। दोस्तों, आंख के नासूर को कैसे पहचाना जाए या उसके क्या लक्षण होते हैं, तो उसको जल्दी पहचानने के लिए अपन को कई लक्षणों को देखना होता है, जिनमें से प्रमुख लक्षण है, एक तो आंख से बार बार पानी आना। दूसरा है जो आंख का भीतरी हिस्सा होता है उसमें सूजन या दर्द होना। सूजन बहुत ज़्यादा टाइम तक रह जाती है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो कई बार आंख के भीतरी किनारे से पस जैसा या मवाद जैसा भी आने लग जाता है। दोस्तों, आंखों के नासूर की वजह से कई बार आंखें लाल भी होने लग जाती है, साथ में जलन भी होने लग जाती है। और यदि इन्फेक्शन ज़्यादा है तो और सूजन बहुत ज़्यादा हो गई है जिसमें पस इकट्ठा हो गया है, तो कई बार मरीज को बुखार जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ जाता है। आँख के नाखून के लिए कौन-कौन सी जाँचें करवाई जाती हैं, उनमें सबसे पहले होता है आँख की जाँच करवाई जाती है आँख के डॉक्टर द्वारा, ताकि हमें ये पता चल सके जो आँख से बार-बार में पानी आ रहा है, किसी अन्य कारण की वजह से तो नहीं है। दूसरा टेस्ट होता है जिसमें यदि कोई अन्य कारण नहीं है तो सबसे पहले एक सिरिंजिंग टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि सिरिंज में सेलाइन, पानी जैसा सेलाइन होता है, उसे भर के और अश्रु नलिका, आंसू नलिका जिसे बोलते हैं, नेजुलैक्रिमल डक्ट जिसे बोलते हैं, उसमें पुश किया जाता है। यदि वह पानी अंदर नाक के थ्रू गले तक पहुंचता है, इसका मतलब होता है कि आंसू नलिका ब्लॉक नहीं है और उसका कारण कोई अन्य है। लेकिन यदि आंसू नलिका या नेजोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक है, उस कंडीशन में ये सिरिंजिंग टेस्ट नेगेटिव होता है। मीन्स पानी नाक के अंदर नहीं जाएगा और वापस से जहां से अपन आंख के भीतरी किनारे से जो अश्रु नलिका में डालते हैं, वहां से पानी वापस से आने लग जाता है या पस जैसा डिस्चार्ज उसके साथ में बाहर आता है। इसका मतलब होता है कि आपकी नाक आंसू नलिका जो कि आंसुओं को नाक में लेके जाती है, वो ब्लॉक हो रखी है। तो ये इसका मेन टेस्ट है, इसे सिरिंजिंग टेस्ट कहते हैं। यदि आंख के भीतरी किनारे से मवाद जैसा आ रहा है तो उसकी भी जांच करवाई जाती है, जिसे कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि इसमें कौन सा इन्फेक्शन है एवं इसमें किस तरह की दवाई उपयोगी साबित होगी। और लास्ट टेस्ट, इसमें कई बार इमेजिंग टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें डाई इंजेक्ट करके ये देखा जा सकता है कि ब्लॉकेज कौन से लेवल पर है। आँख के नासूर के इलाज कई तरह से किया जाता है, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट एवं सर्जिकल ट्रीटमेंट। कई बार दवाइयाँ लेने के बाद ही कंडीशन ठीक हो जाती है, उस कंडीशन में अपन ऑपरेशन एडवाइज नहीं करते। इसके लिए प्रमुख रूप से एंटीबायोटिक दी जाती है, साथ में दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती है। दोस्तों, मेडिकल इलाज के अलावा जो लास्ट उपाय होता है वो होता है ऑपरेशन। यह ऑपरेशन नाक कान गले के डॉक्टर द्वारा किया जाता है, जिसमें कि बाहर की तरफ किसी तरह का कोई चीरा नहीं लगाया जाता। यह ऑपरेशन पूरी तरह दूरबीन द्वारा नाक के अंदर से किया जाता है। इस ऑपरेशन को एंडोस्कोपिक डीसीआर बोलते हैं तथा इस ऑपरेशन में नाक के अंदर से एक छोटा चीरा लगा के एक नया रास्ता बनाया जाता है,
जिसके द्वारा आँख के आंसू नाक के अंदर आसानी से पहुंच सके और इस समस्या से मुक्ति मिल सके। दोस्तों, इस सर्जरी को शॉर्ट में DCR सर्जरी भी कहते हैं। इस सर्जरी के क्या क्या लाभ होते हैं? एक तो आँख के नासूर की समस्या का परमानेंट समाधान ऑपरेशन ही है। दूसरा, दर्द एवं सूजन से निजात मिल जाती है। तीसरा, दृष्टि में भी सुधार होता है, क्योंकि बार बार में जब आंसू आते हैं तो दृष्टि में थोड़ा सा बाधा आती है, अतः उस बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। DCR सर्जरी के बाद में क्या देखभाल करनी चाहिए? सबसे पहले तो डॉक्टर द्वारा दी गई एंटीबायोटिक्स लगातार तथा जितने लंबे समय तक दी गई है तब तक लेनी चाहिए। दूसरा, आँख एवं नाक की सफाई का ध्यान रखें। तीसरा, डॉक्टर द्वारा जितनी भी सलाह दी गई है सभी सलाहों को फॉलो करें। दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपके कोई मिलने वाले, कोई दोस्त या घर में कोई भी परिजन इस बीमारी से पीड़ित है तो बीमारी के डायग्नोसिस के लिए आप नाक कान गले के डॉक्टर या आई स्पेशलिस्ट की भी सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन इसके ऑपरेशन के लिए आपको नाक कान गले के डॉक्टर के पास ही जाना होगा। यदि आप हमारे अस्पताल जयपुर ENT हॉस्पिटल में आकर परामर्श लेना चाहते हैं तो जयपुर ENT हॉस्पिटल का पता है 264/7 सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर।